दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी, पीजीटी इतिहास। टॉपिक का नाम होगा सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी इतिहास की वीडियोज़ मिल सके। हमारे पास इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया है, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्वेश्चन करने के लिए आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक जल्दी में गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किसे भारतीय समाज के पुनर्जागरण का संदेश वाहक माना जाता है? आपके पास ये ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा का प्राप्त युवाओं की प्रथम पीढ़ी को सुकरात की तरह किसने प्रभावित किया? तो ये है हेनरी विवियन डेरोजियो। व्याख्या हम इसकी प्रैक्टिस सेट में करेंगे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से टाइम ज़्यादा हो जाता है। प्रैक्टिस सेट में केवल 60 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ आपके लगभग 150 क्वेश्चन के आसपास होंगे। भारत में धार्मिक सामाजिक मामलों के प्रति प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी? तो उस समय उसकी नीति थी सद्भावनापूर्ण तटस्थता। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? ये उपाधि उनको अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई। निम्नलिखित में किसने राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं थे? ये स्वयं प्रकाश से वो संबंधित नहीं है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय का कौन सा महत्वपूर्ण योगदान रहा है? वैसे तो उन्होंने हर चीज़ का यहाँ पे सबसे ज़्यादा समर्थन किया, सती प्रथा का भी किया और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन कहीं की सती प्रथा भी दिया गया है तो इसके अनुसार यहाँ पर आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन उन्होंने पूरी तरीके से किया था। हालांकि उन्होंने विधवा विवाह का विरोध भी किया, सती प्रथा का विरोध भी किया, जात-पात का विरोध भी किया। यहाँ पूछा गया कि सबसे ज़्यादा योगदान जो था जोड़ दिया उन्होंने उस पर किस पर दिया था? ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। गवर्नर जनरल बेंटिंग के समय में निम्नलिखित में कौन सा सुधार कार्य नहीं किया गया? ये था दास प्रथा की समाप्ति। राजा राम मोहन राय की प्रथम रचना कौन सी थी? तो यह है एकेश्वरवादियों का उपहार। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज में के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं था? तो यहाँ पे बहुदेववाद का समर्थन शामिल नहीं था। राजा राम मोहन राय को राया की उपाधि प्रदान किया मिली, तो ये बंगाल के नवाब द्वारा दी गई। किस क्रांति की सफलता पर राजा राम मोहन राय ने 1823 ईस्वी में एक सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो ये था स्पेनिश अमेरिकी क्रांति। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने प्रदान की? तो ये उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रदान की गई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को अपना नेतृत्व प्रदान करने वाला था? ये था द्वारकानाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1839 में की गई। देवेंद्रनाथ टैगोर के ब्रह्म समाज की सदस्यता कब ग्रहण की? इन्होंने दिसंबर 1843 ईस्वी में। तत्वबोधिनी स्कूल के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें केशव चंद्र सेन इसमें
शामिल नहीं थे। इंडियन मिरर का संपादक किसने किया? यह किया गया आचार्य केशव चंद्र सेन द्वारा। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य किसने नियुक्त किया? ये देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा इनको नियुक्त किया गया। संगत सभा मैत्री संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये केशव चंद्र सेन द्वारा की गई। ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्तर के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है, ये जाता है आचार्य केशव चंद्र सेन को। ब्रह्म समाज से जुड़े किस पाक्षिक पत्र को अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है इंडियन मिरर। ब्रह्म समाज में फूट पड़ने के कारण भारतीय ब्रह्म समाज नामक नई संगठन की स्थापना की गई, किसके द्वारा? तो ये आचार्य केशव चंद्र सेन। विभाजन के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व वाले पुराने ब्रह्म समाज को किस नाम से जाना गया? ये जाना गया आदि ब्रह्म समाज। निम्नलिखित किस कारण से ब्रह्म समाज में फूट पड़ी? तो यह फूट पड़ी वो वेदों की अकटायता, ऑप्शन बी। आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रयास से वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये मद्रास में। केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर किस संस्था की स्थापना की? इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी, दोनों को मिलाकर पांडुरंग और ये महादेव गोविंद रानाडे दोनों ने मिलकर के की। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो ये 1867 ईस्वी में। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महादेव गोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी। रानाडे द्वारा किस दर्शन को मान्यता प्रदान की गई? तो यहाँ भक्तिवादी। रानाडे ने किसके सहयोग से विधवा आश्रम संघ की स्थापना की? तो यहाँ डी के कर्वे के सहयोग से। युवा बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये एम.जी. रानाडे द्वारा। 1873 ईस्वी में किसके द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई? तो ये जो स्थापना की गई थी सत्य समाज की, ज्योतिबा फुले द्वारा कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। निम्नलिखित किस राष्ट्रवादी नेता ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत के रूप में संबोधित किया? ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। डेरोजियो को निम्नलिखित किस क्रांति ने सर्वाधिक प्रभावित किया? इनको फ्रांसीसी क्रांति ने प्रभावित किया। गुलामगिरी किसकी रचना है? ये फूले साहब की रचना है, आप जानते हैं इसको। ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक रूप से किसने विकसित किया? तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा विकसित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने किस क्षेत्र में अधिक कार्य नहीं किया?
तो उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादा कार्य नहीं किया। आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन की शिक्षाओं में प्रमुख अंतर क्या है? तो ये था मूर्ति पूजा के विषय में। थियोसॉफिकल सोसाइटी यद्यप अमेरिका में स्थापित हुई, किंतु बाद में भारत में इसका मुख्यालय क्यों बना? ये था भारतीय दर्शन एवं संस्कृति से प्रभावित होकर। दुर्बलता किसी भी रूप में हो वह एक अभिशाप है, यह कथन किसका है? ये स्वामी विवेकानंद जी का है। मैं एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, यह कथन किसने दिया? यह कथन दिया गया नारायण गुरु। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ये की गई सर सैयद अहमद खां अलीगढ़। नवीन हिंदूवाद के प्रणेता थे, ये रहे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये भी स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा C.R. रेड्डी प्रजामित्र मंडली, ऑप्शन नंबर बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? तो स्थापना बम्बई में की गई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संस्थापक कौन था? अभी बताया गया था आपको। तो संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। निम्नलिखित किस घटना से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो ये हो जाएगा विधवा विवाह। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? आप सभी जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जी ने ये कहा था, बैक टू वेदास। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लाला हंसराज द्वारा। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की? तो ये जो की गई थी, ये की गई थी श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। 1861 ईस्वी में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना श्री स्वामी शिव दयाल सिंह जी के द्वारा की गई थी। 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ये डी के कर्वे द्वारा की गई। हंटर कमीशन ने किसके विकास पर सबसे अधिक विशेष जोर दिया? तो ये जो जोर दिया गया वो दिया गया उच्च शिक्षा पर जोर दिया गया। सती प्रथा समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो ये है सबसे पहले राधाकांत देव। हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक एवं सरल बनाने का श्रेय किसको जाता है? आर्य समाज को। स्वामी विवेकानंद ने सर्वप्रथम सर्वधर्म सम्मेलन में किस वर्ष हिस्सा लिया? 1893 ईस्वी। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इनके गुरु थे स्वामी ब्रजानंद। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना 1875 में की गई। आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया? ये शुद्धि आंदोलन।
आर्य समाज द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था अन्य धर्मों से लोगों को हिंदू धर्म में लाने का प्रयास। आर्य समाज के सर्वाधिक प्रभाव वाला क्षेत्र कौन सा था? तो ये पंजाब रहा। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़े की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1902 में गुरुकुल कांगड़े की स्थापना की गई। दक्षिणेश्वर के संत के रूप में किसे जाना जाता है? ये रामकृष्ण परमहंस। स्वामी दयानंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। यह कथन किसका है? ये एनी बेसेंट। अपने अमेरिका प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी वेदांत सभा की। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 में की गई। स्वामी विवेकानंद ने सर्वाधिक जोर दिया ये मानव सेवा पर जोर दिया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? ये न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित था? ये आरडीआर मद्रास में था। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता कब बनी? 1907 में। लोकहितवादी के नाम से किस सुधारक को जाना जाता है? ये है गोपाल हरि देशमुख। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? ये गोपाल हरि देशमुख द्वारा की गई। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है? यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत महिला संघ रमाबाई पांडे। छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाने वाला प्रथम भारतीय नेता कौन था? तो ये महात्मा गांधी को माना जाता है। कांग्रेस ने छुआछूत के खिलाफ अपने किस वर्ष अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था? 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसने वायुकोम सत्याग्रह को नेतृत्व प्रदान किया? ये उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो स्वामी नायकर का था। केरल का योगक्षेम संगठन था उच्च जाति के नंबूदरी ब्राह्मणों का। अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 की स्थापना किसने की? ये महात्मा गांधी द्वारा की गई। बहिष्कृत भारत नामक पत्र का संपादक कौन था? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। निम्नलिखित किस आंदोलन में गांधी जी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई? तो ये निभाई गई थी वायुकोम सत्याग्रह। मुसलमानों में वास्तविक सुधार हेतु अहमदिया आंदोलन कब चलाया गया? ये चलाया गया 1889 ईस्वी में। निम्नलिखित कौन सी रचना सर सैयद अहमद खां की है? यहाँ पर ये उनकी सारी रचनाएं हैं। अहमदिया आंदोलन की स्थापना कहाँ पर हुई? ये स्थापना पंजाब में हुई।
पंजाब में नामधारी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पर था राम सिंह। पंजाब निरंकारी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये बाबा दयाल सिंह। पंजाब में अकाली आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ये 1920 ईस्वी में। रहनुमाई मार्दायसन सभा ने अपने विचारों के प्रचार के लिए किसका प्रकाशन किया? ये राफ्त गुप्तार का। भारत में किसकी प्रेरणा से महिला आंदोलन शुरू हुआ? ये रमाबाई रानाडे। स्त्री शिक्षा की दिशा में प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था ईसाई मिशनरीज के द्वारा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? यह हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1859। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये रमाबाई राणे द्वारा की गई। किस समाज सुधारक को आधुनिक ऋषि के नाम से पुकारा जाता है? ये M.G. रानाडे। 1889 ईस्वी में रमाबाई ने विधवाओं के लिए शारदा आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? बम्बई में। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? हेनरी विवियन डेरेजियो। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदवाद का श्रेष्ठ प्रतिनिधि किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद जी को। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है, उपरोक्त कथन किसका है? ये लॉर्ड मैकाले। भारत में शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1842 ईस्वी में। भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना किसकी सिफारिशों पर हुई? तो ये था चार्ल्स वुड डिस्पैच। शिक्षा पर प्रस्तुत किस सिफारिश को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये चार्ल्स वुड डिस्पैच। महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम सिफारिशें प्रस्तुत की वुड डिस्पैच ने। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? विश्वविद्यालय अधिनियम एडन लॉर्ड एल्गिन। पहली बार कलकत्ता बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी चार्ल्स वुड डिस्पैच द्वारा। भारत में सर्वप्रथम मुद्रालय स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। भारत से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? ये बंगाल गजट। बंगाली भाषा का पहला मासिक पत्र किसे माना जाता है? दिग्दर्शन को। किसी भारतीय महिला द्वारा संपादित प्रकाशित और संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था? संवाद कौमुदी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी थी? द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में किसे हिंदी का प्रथम पत्र माना जाता है? तो यह है उद्दंड मार्तंड। निम्नलिखित किस अखबार को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया? यही उपरोक्त में सभी हो जाएगा। 1921 ईस्वी में भारत के किसके नेतृत्व में एक प्रेस कमेटी नियुक्त की गई? तेज बहादुर संप्रू।
निम्नलिखित में किसे भारतीय समुद्री पत्थरों का मुक्तिदाता माना जाता है? तो ये था चार्ल्स मेटकॉफ। भारत में स्वतंत्र और तटस्थ पत्रकार का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये बी और सी दोनों को। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? कृष्णदास पाल। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में किसका संपादन महात्मा गांधी ने किया? तो यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पायनियर 1914। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक गलत हुआ हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्दी जल्दी में कभी टिक कहीं और लग जाता है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।